गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ठोस अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग ठोसों के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस एवं उनमें अंतर का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलीय ठोस वास्तव में 4 प्रकार के होते हैं: सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। हम चर्चा करते हैं सबसे पहले सहसंयोजक ठोस की। सहसंयोजक ठोस जिसे कोवैलेंट सॉलिड्स अंग्रेजी में कहा जाता है, इन्हें नेटवर्क सॉलिड्स भी कहा जाता है। वास्तव में सहसंयोजक ठोस सहसंयोजक अणुओं से बने होते हैं। इनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं और वे परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर इसका उदाहरण है SiC, सिलिकॉन कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड, तो इस SiC लें या हीरा लें, इन दोनों में अवयवी कण परमाणु होते हैं और ये सभी परमाणु एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं। अगर हम हीरा को लें तो हीरा में कार्बन परमाणु का एक रूप है हीरा, और हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से sp3 संकरण के द्वारा जुड़ा होता है, अर्थात प्रत्येक कार्बन पर sp3 संकरण पाया जाता है। कैसे हम हीरा को समझें? हीरा को ही देखते हैं कि अगर हम हीरा लें तो हीरा में कार्बन परमाणु एक दूसरे से, कार्बन की संयोजकताएं 4 होती हैं, तो कार्बन की 4 संयोजकता, इसका मतलब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने, कार्बन दूसरे कार्बन से इस प्रकार सेंट्रल वाला जो कार्बन एटम है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से इस प्रकार अटैच हो जाता है। यहाँ प्रत्येक बॉन्ड पर या साथ इस कार्बन पर sp3 संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण पाया जाता है? sp3। दूसरे कार्बन की भी सिचुएशन यही होती है। ये क्या करता है? दूसरे अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ जाता है। इसका मतलब नंबर 1 कार्बन था, अगर इसको मान लें नंबर 1, तो ये नंबर 2 कार्बन मान लें, तो ये नंबर 2 कार्बन 1, 2, 3, 4 कार्बनों से sp3 संकरण करते हुए जुड़ जाता है। इसका मतलब इसके चारों इलेक्ट्रॉन सहभागी हो जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचता। इसी प्रकार दूसरा कार्बन है, इस पर भी यही प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार अगर हम इधर देख लें तो ये कार्बन है, इस पर भी यही प्रक्रिया हो रही है, अर्थात इसमें भी sp3 संकरण पाया जाता है और sp3 संकरण की वजह से ये चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शेयरिंग हो जाते हैं, बॉन्डिंग में शेयर कर लेते हैं, अतः कोई भी इलेक्ट्रॉन इनके पास बचता नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार कार्बन अन्य कार्बनों से जुड़कर एक बड़ा जाल सा बना लेता है। क्या बना लेता है? एक जाल सा बना लेता है, जिसे जियांट नेटवर्क कहते हैं। जियांट नेटवर्क की वजह से ही इसे नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। प्रश्न आता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, बिकॉज क्योंकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के गमन के लिए शेष नहीं बचता। उसके चारों इलेक्ट्रॉन sp3 संकरण के द्वारा सिंगल बॉन्ड के द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर दूसरे अन्य कार्बन के 4 परमाणुओं से अटैच हो जाते हैं। इस प्रकार हीरा जो है ऐसी संरचना बना करके, षटकोणीय जिसमें कार्बन परमाणु संरचना है, बना करके एक बड़ा जियांट नेटवर्क बना लेते हैं, विशाल आकार का जाल बना लेते हैं, जिस वजह से हीरा नेटवर्क सॉलिड कहलाता है या कोवैलेंट सॉलिड्स कहलाता है। इसी प्रकार सिलिकॉन कार्बाइड एवं अन्य सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक ठोस का निर्माण करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि सहसंयोजक ठोस सहसंयोजक अणु होते हैं और ये अणुओं के अवयवी कण परमाणु होते हैं जो प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा अटैच्ड होते हैं। ये सभी परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक विशाल नेटवर्क बना देते हैं, इसलिए इसे नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। अब हम अच्छे से सहसंयोजक ठोस को समझ पाए। इसी के साथ हमें एक ऐसा सहसंयोजक ठोस भी पढ़ना है जिसमें सहसंयोजक बंध तो पाए जाते हैं, किंतु यह विद्युत का सुचालक होता है और हीरा की तरह कठोर नहीं होता बल्कि नरम होता है। वह आंसर है ग्रेफाइट। यह आंसर है ग्रेफाइट, जिसमें HB पेंसिल्स बनाई जाती हैं, उनको काटा जा सकता है, उनको नरम होते हैं, वे विद्युत के सुचालक होते हैं। आखिर क्यों? ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक अपरूप है।
परंतु इसमें क्या होता है, कार्बन के, ध्यान से देखेंगे, 4 संयोजकताएं होती हैं, उनमें से 3 संयोजकताएं 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 3 अन्य कार्बन परमाणुओं को जोड़ने के लिए यूज हो जाते हैं। दूसरा फिर से देखते हैं, ये अब चौथी कार्बन की जो संयोजकता है वो बच जाती है शेष, अर्थात चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो शेष बच जाता है, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है शेष बच जाता है और वो दुर्बल बंध बनाने के काम में, दूसरे कार्बन की जो नेटवर्क बनता है उसको जोड़ने के लिए काम में आता है। समझ लीजिए, मैं बना देता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखिए इस प्रकार ये रहा, और ये 1 2 3 C, 1 2 3 C, ये रहा। हम अब इस कार्बन को देखते हैं, पहले नंबर के कार्बन को। इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 3 कार्बन जुड़ गए, 1 2 और 3। दूसरे कार्बन को अगर हम देखें तो इसमें भी एक कार्बन और ऊपर अटैच हो गया, इसके भी 3 हो गए, 1 2 3। इस कार्बन के देखें तो 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ sp2 संकरण पाया जाता है। हमें याद रखना है कि हीरा में sp3 संकरण और ग्रेफाइट में sp2 संकरण। हम लोग संकरण पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। संकरण का ये मतलब है यहाँ पर कार्बन का एक s और 2 p उपकोष परस्पर मिलकर के 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और ये तीनों नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 संकृत कक्षक कहलाते हैं। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों का यूज हुआ, 1 2 3, बट कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो शेष बच गया वो इस प्रकार के डॉटेड बॉन्ड के रूप में पाया जाता है, यानी यहाँ गमन करता रहता है, और यही एक इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के चालन में काम आता है। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है? सुचालक होता है। और एक परत ये हो गई ग्रेफाइट में, एक परत ये हो गई ग्रेफाइट में, अर्थात ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की षटकोणीय संरचनाओं की परतें पाई जाती हैं। इन परतों को अलग किया जा सकता है, इसलिए ग्रेफाइट नरम होता है। इस प्रकार हमने सहसंयोजक ठोस को अध्ययन किया। अब हम देखते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, ये धनायनों एवं ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं। कैसे होते हैं? ये धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं। NaCl इसका एग्जाम्पल यदि हम लें तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक हो सकता है Na+ और दूसरा हो सकता है NaCl-। तो हम अगर देखें Na+, तो हम यहाँ पर Na+ को अगर हम देखते हैं तो रेड से साइन इस डायग्राम में समझ लें, और Cl- में हम उनको समझ लें जो ब्लैक कलर के इलेक्ट्रॉन्स दर्शाए गए हैं। दरअसल इसमें क्या होता है, इसमें भी एक जाल बनता है, लेकिन ये जाल सोडियम और क्लोराइड आयनों के परस्पर जुड़ने की वजह से बनता है। ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे ये जलीय विलयन बनाते हैं NaCl अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, और तब ये धनायन और ऋणायन विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः आयनिक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसे होते हैं, सुचालक होते हैं, और ये जल या अन्य ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जल या अन्य ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाते हैं। इस प्रकार आज हमने सहसंयोजक ठोस और आयनिक ठोस का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आणविक ठोस और धात्विक ठोस का। थैंक यू।